तक विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है, अभी भी चल रही है। कल भी हम लोगों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैंने कल शाम को किया था। आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। और उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे, ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि दो अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं तो डॉक्टर लोहिया की एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून विधि व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। उन्होंने श्री आरसीपी सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष किए गए। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी जीवन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता
ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी, मायावती जी उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था, टीडीपी उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था, शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मल्टीपल का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। एक अन्य प्रस्ताव में जो घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, मैं आप लोग बोलोगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे, पार्टी का तो कोई आदमी बोलेगा नहीं, ये चुप रहिए ना। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा, सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं उभरे। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं।